हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप में। तो आइए हम आज भिन्न से संबंधित जो इबारती प्रश्न है उसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। दिया है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1/14 प्राप्त हो। अब इस सवाल को लगाने से पहले आइए हम इन दो क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला ये क्वेश्चन क्या दे रहा है? दे रहा है कि 9/11 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 8/7 हो जाए। जब भी इस प्रकार की आपको जब भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके सामने रहे और कहे कि 9/11 में क्या जोड़ा जाए, आप जोड़ने का बात जो करेगा, आप कहिए कि 9/11 में अगर हम मान लें क्या जोड़ दें, एक्स जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 9/11 में हम एक्स जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, 8/7 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या करें, 9/11 में क्या जोड़ा जाए, हम मान लेंगे क्या जोड़ा जाए, 9/11 में एक्स जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। ठीक है, अब यही हम जोड़े क्या है, एक्स। यही पूछ रहा है कि क्या जोड़ा जाए, मतलब एक्स का हम मान निकाल देंगे तो वो हमारी भिन्न प्राप्त हो जाएगी। आइए एक्स का मान निकालते हैं। एक्स, ये टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8/7 माइनस 9 में ये क्या हो जाएगा, 11। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 77। यहाँ ये हो जाएगा 88, ये न साथ, ये हो गया हमारा 63। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25। 25/77। एक्स का मान कितना आ गया, 25/77। अर्थात हम 9/11 में 25/77 जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 8/7 प्राप्त हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है कि 9/7 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 6/5 हो जाए ना। क्या करा है, 9/7 में क्या घटाया, तो हम मान लेते हैं क्या घटाया जाए। तो घटाने के लिए ये चिन्ह लगा दिए, और क्या घटाया जा रहा है, एक्स घटाया जा रहा है। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जा रहा है, ये हमारा 6/5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक्स का मान निकालेंगे तो ये वाला टर्म इधर भेज दें और ये टर्म इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, देखिए 9/7 ये है पहले से ही। इस वाले टर्म को इधर भेज देते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, 6/5। एक्स वाले टर्म को कहाँ भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं, ये बराबर इधर एक्स हम लिख देते हैं। आई समझ में। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 7×5 = 35 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 9×5 = 45 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, अच्छा 42 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 3/में। अर्थात 9/7 में अगर 3/35 हम घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 6/5 प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आते हैं, इससे पहला जो क्वेश्चन दिया था इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, इसमें भी क्या दिया है, भिन्न 4/7 का, देखिए वहां क्या दे रहा था, यहाँ पढ़िए क्या दे रहा था, इतना में, मतलब इतना में क्या जोड़ा जाए। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1/14 प्राप्त हो जाए। अब समझिएगा सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि हमारा उसी संख्या में, मतलब कह रहा है उसी भाग, उसी में जोड़ा जाए। इसका मतलब कि 4/7 है, 4/7 हमने लिख लिया। 4 फिर कह रहा है कि भिन्न 4/7 का कौन सा, सात 4/7 का कौन सा भाग। ये देखिए मान लेते हैं 4/7 हो गई ये, का मतलब क्या होता है, हम बताए थे गुणा। हम मान लेते हैं कि एक भाग जोड़ा जाता है,
4/7 का मतलब गुणा हो गया कौन सा भाग, तो x भाग, ठीक, x भाग हो गया भाग, उसी में जोड़ा जाए, मतलब कि 4/7 में ही जोड़ा जाए, तो हमारा क्या प्राप्त हो जा रहा है, 1/14 प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4/7 में 4/7 का x भाग जोड़ा जा रहा है, 4/7 गुण x, 7, 4/7 का मतलब गुणा होता है, भाग कौन सा है, तो मान लेते हैं कि x भाग है, इसी को उसी संख्या मतलब कि 4/7 में जोड़ा जाता है, तो हमारा क्या प्राप्त हो जा रहा है, ये हमारा 1/14 प्राप्त है। क्या है, थोड़ा सा सेंटेंस बदला है, जब थोड़ा सा सेंटेंस बदला है तो ये पूरा हमारा सवाल ही बदल गया है। क्या इसमें कहा है, अगर इसमें दिया रहता यही कि भिन्न 4/7 में क्या जोड़ा जाए, 4/7 में क्या जोड़ा जाए, तो हम सीधा सीधा लिखते क्या कि 4/7 में हम मान लेते x जोड़ देते, तो हमारा ये प्राप्त हो जाता 1/14 प्राप्त। अब ये काम हम कब करते, ये काम हम तब करते कि जब यहाँ का शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4/7 का, हम मान लें 4/7 का मतलब गुणा कौन सा भाग, x भाग, उसी में जोड़ा जाए, उसी का मतलब कि 4/7 ही तो उसी वही है संख्या, 4/7 में जोड़ा जाए, तो ये हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा आपका 4/7 प्लस ये क्या होगा 4/7 x, ये क्या होगा 14 कम 14 1 15, 15/14। अब यहाँ से 4x/7, अब ये प्लस है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 15/14 माइनस ये क्या हो जाएगा 4/7। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम तो हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये क्या होगा 2 4 दूना के 8, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 7/14, अर्थात इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आ गया क्या, हमारा आ गया 4x/7 बराबर 1/2। अब देखिए हमें मान क्या निकालना है, x का मान निकालना है। जब x का मान निकालेंगे तो ये क्या है, ये 7, ये इधर भाग है तो इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 7/2, यहाँ गुणा है तो नीचे आएगा तो ये भाग हो जाएगा, ये हो गया टोटल कितना हो गया, ये 7 में हमारा आ गया 4 दूना के 8, x का मान कितना आ गया, तो 7/8, अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात और यहाँ नोट कर लीजिएगा कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि भिन्न दिया रहे, इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए या क्या गुणा किया जाए या क्या भाग किया जाए, तो प्राप्त संख्या ये हो जाए या प्राप्त आंसर ये हो जाए या प्राप्त उत्तर ये हो जाए, जब भी इस प्रकार का कहे तो आप सीधा सीधा एक काम करिए, क्या उसमें उस संख्या में, जैसे कि 9 यहाँ 7 है, इसमें अगर जोड़ने का बात कर रहा है तो एक से जोड़ दीजिए, हटाने का बात कर रहा है एक से घटा दीजिए, गुणा करने का बात कर रहा है तो एक का गुणा कर दीजिए, एक्स का भाग करने का बात कर रहा है तो इसमें क्या कर दीजिए, इसी में भाग। आई समझ में, इतना आप क्या करेंगे, इतना आप ध्यान रखें। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये अगला क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया, उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, वह संख्या थी। अब देखिए इसमें क्या कर लें, इसमें आप हमेशा मान लीजिए कि माना वो क्या है, वो संख्या क्या है, x है, माना क्या है, वो संख्या क्या है, वो संख्या हमारा क्या है, x है। कितना से गुणा करने के लिए कहा गया था, संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया था
3/2 से इसी संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया था, तो हम गुणा कर दिए इसी में 3/2 से। तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त हो गया? हमारा प्राप्त हो गया 3x/2। फिर क्या कह रहा है? परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। क्या कर रहा है? 3/2 से भाग कर दे रहा है। तो भाग करेगा तो 3/2 से, अगर x है, x को अगर भाग करेगा कितने से? 3/2 से भाग करेगा। तो ये बताए थे कि ये अगर गुणा, ये चिन्ह चेंज होगा, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते थे क्या? x भाग करने का मतलब कि ये हो गया 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाता है, तो ये क्या हो जाता हमारा? हो जाता है 2x/3। या आपको बताए तो गए थे कि अगर इस प्रकार का अगर भाग चिन्ह है, इसको गुणा में चेंज करेंगे, तो x गुणे करेंगे तो ये क्या होगा? ये टर्म चेंज हो जाता है, 2/3 कर देंगे तो ये गुणा में चेंज हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक। अब देखिए, अब देखिए, पहले क्या कर रहा था? गुणा कर रहा था। अब क्या किया? भाग कर दिया। तो गुणा करने पर ये क्या प्राप्त हो गया? 3x/2। और भाग करने पर क्या प्राप्त हो गया? 2x/3। अब क्या कह रहा है कि उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम है। ठीक है, आपको बताए थे पहला क्लास में जब इबारती प्रश्न चालू कर रहे थे, तो आपको बताए थे कि जब भी कम अधिक का बात करेगा, इसका मतलब क्या है? कम अधिक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर शब्द का मतलब है कि बड़ा में से छोटा को हम घटाएंगे। क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ देखिए, अंतर का मतलब ये हो गया 3x/2 माइनस 2x/3। ये हो गया। यही अंतर कितना है? यही अंतर है हमारा 10 के बराबर। ठीक है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 6, यहाँ 9x, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका 10। ये तिर्यक गुणा करेंगे, इधर यहाँ कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ आपका होगा 5x/6 बराबर, यहाँ क्या है? 10। अब x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो ये 60, इधर ये गुणा है तो इधर आएगा तो ये भाग, और ये क्या हो जाएगा? 12/5 60। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 12। अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो रहा, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन हम इतना क्या करना है? ये इतना क्यों बताएं? इतना हम एक बार समझाने के लिए बताएं। अगर हमें करना होता तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 3/2 है, ये 3/2 है, तो एक संख्या ले लेंगे, इसी का 3 बटा गुणा करने के लिए करा 3/2, और ये भाग करने के लिए करा है, तो तुरंत हम अंतर, कम कम और अधिक का बात कर रहा है, कम और अधिक का मतलब कि अंतर हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये भाग भाग शब्द का प्रयोग किया, मतलब कि ये उलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 बराबर, ये क्या हो जाएगा हमारा? सीधा सीधा यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? एलसीएम लेंगे तुरंत, 3 दूना के 6, ये 9x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा बराबर 10। यहाँ क्या हो जाएगा? 5x/6 बराबर 10। x का मान यहाँ निकालेंगे, 60/5, ये हो जाएगा हमारा एक लाइन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका आप पढ़े होंगे ट्रिक, लोग कहते हैं कि ये क्या है? ट्रिक है। ट्रिक में क्या किया जाता है? ट्रिक में ये किया जाता है कि कम या अधिक, कम या अधिक, कम या अधिक, ये जैसे 10 कम या 10 अधिक है, घटे में इनके जो अंश है और हर है, उनके वर्गों का अंतर,
वर्गों का अंतर मतलब कि यहां लिख लीजिए अंश और हर के वर्गों का अंतर गुणे, ये क्या हो जाएगा, ये अंतर गुणे अंश और हर का गुणनफल। यहाँ गुणनफल लिख देते हैं। गुणनफल का मतलब किसका, यहाँ गुणनफल का मतलब क्या है, गुणनफल का मतलब ये है, गुणनफल का मतलब क्या है, अंश और हर के। अगर सपोज डेट यहाँ हम मान लेते हैं ए है, ये हो गया हर हमारा बी हो गया। अब इसका क्या होगा, इसका हम करेंगे, अगर फॉर्मूला बनाएंगे, ये कम इसको मान लेते हैं क्या, सी मान लेते हैं, तो सी गुणे ए गुणे बी बटा में हो जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। वर्गों का अंतर मतलब कि ये धनात्मक रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस पर। सी कितना है, सी मतलब कि हमारा 10 हो गया। ठीक, ए कितना हो गया, ए हो गया 3, बी हो गया 2, बटे में इनके वर्गों का, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 5, 5 दूना के 10, क्या होगा 4 3 12। देखिए फार्मूला बन कहाँ से, सबसे बड़ी बात है कि फार्मूला बन कहाँ से। देखिए आप यहाँ क्या किए हैं, जब यहाँ से कर रहे हैं तो देखिए 3 3 के 9, ये 9 हो जा रहा है, ये क्या हो गया 2 दूना के 4, ये देखिए ये दोनों का वर्ग हो रहा है, इन दोनों वर्गों का देखिए अंतर हो रहा है, यहाँ अंतर हो रहा है 9 और 4 का अंतर हो रहा है 5, ये देखिए 5 एक सौ गया। इन दोनों का 3 गुणे 6, 6 आ रहा है, गुणनफल आ रहा है 6, ये 6 आ रहा है। गुणनफल लास्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ 60 कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये गुणनफल का इसमें गुणा कर रहे हैं, तो देखिए यही गुणनफल का क्या हम किए हैं, पहले ही गुणा कर दिए हैं। और क्या किए हैं, ये वर्गों का अंतर ही तो है, ये वर्गों का अंतर है, तो इसी के बटा में भेज दिए हैं, तो देखिए यहाँ वर्गों का अंतर बटा में कर दिए। इसलिए ये क्या है, ये एक ट्रिक बनकर तैयार हो जाता है। जबकि ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक अच्छा है, जो हम साधारण रूल लगाते हैं हम यहीं लगाएं, डायरेक्ट वो हमारा क्या दे देगा, ये हमें आंसर दे देगा। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब देखिए वहां क्या था कि 5/16 ही था, यहाँ 5/6 दे दिया है। अब क्या होता, वहां अगर ट्रिक लगाते तो हमारा ट्रिक क्या हुआ, ट्रिक फेल हो जाता, क्योंकि वर्गों का अंतर हो नहीं पाता। यहाँ देखिए ए और बी इसे मानेंगे, तो ये ए ये बी तो है नहीं। ठीक है, इसलिए साधारण रूल लगाएंगे। कह क्या रहा है, और किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था। दी हुई संख्या क्या था, मान लेंगे क्या, पहले तो हम यही कहे थे कि माना वो संख्या क्या है, माना संख्या कितना है, संख्या x है, x है, तो क्या करना है, इसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो संख्या x है का मतलब गुणा 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, ये ज्ञात कर लिए। अब क्या कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया था कि उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया था। क्या किया था उसने, उसने किया था उसी संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया। ठीक है, ज्ञात करने के लिए कहा गया था 5/16, लेकिन ज्ञात क्या कर दिया, 5/6 ज्ञात कर दिया। जो उत्तर आता उसमें अंतर कितने का हो गया है, 250 का। अभी कम या अधिक बताए थे, कम और अधिक का मतलब क्या होता है, होता है अंतर। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 5x/16, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x/6। अब क्या है, इन्हीं दोनों का जो अंतर है, इन्हीं दोनों का अंतर है, ये क्या है, अंतर 250 है। अब देखिए, अब अंतर नहीं समझ में आ रहा है, अंतर क्या है, अंतर नहीं समझ में आ रहा है, 5/1/6 इस तरह नहीं समझ में आ रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर इस प्रकार नहीं समझ में आ रहा है, तो ये चिन्ह माइनस का चिन्ह न लगा के ये अंतर का चिन्ह लगा दिए। अंतर का चिन्ह का मतलब क्या होता है,
कि बड़े में से छोटा घटेगा, माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ये बराबर हमारा कितना हो गया? यही हो गया हमारा 250 के बराबर। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना। तो अगर हम यहाँ चाहें तो 5 कॉमन ले लें, अगर नहीं भी लेते हैं तो ये सीधा सीधा, अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो सीधा सीधा ये क्या कर लें, 16 गुणे 6। एलसीएम सीधा सीधा 16 गुणे 6 कर लीजिए। नहीं तो 16 या 48 एलसीएम होगा, लेकिन क्या करिए, सीधा सीधा ही इन दोनों का गुणनफल ही क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ये क्या होगा, ये 16 से 16 कट जाएगा, 6 बचेगा, 6 पाँचे 30 एक्स अंतर, ये क्या होगा, 6 से 6 कटेगा, ये 16 हो जाएगा, 16 पचे 80 एक्स बराबर ये क्या होगा 250। इसका मतलब कि 80 में से 30 घटेगा, ये अंतर का मतलब क्या है, बड़े में से छोटे को घटाना। तो ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 50 एक्स बटा में 16 गुणे 6 बराबर 250। अब देखिए, जब एक्स का यहाँ मान निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 250 तो रहेगा, ये बटा में है तो इधर क्या आ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा बटे में। ये क्या है, गुणा है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। ये हो गया 50, एक जीरो से एक जीरो, 5 पचे 25, 16 पचे 80 गुणे 6, 48, ये कितना आ गया 480। कितना आ गया हमारा 480, अतः विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा बहुत अधिक टाइम लग रहा है, टाइम क्या हो रहा है हमारा, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। अब लेकिन अगर जब हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हमें क्या करना है, किसी संख्या का 5/16 तो हम तुरंत 5/16 यहाँ क्या करते, एक्स कर देते। गलती से 5/6, उसी संख्या का 5/6, तो उसी संख्या का 5/6 का मतलब कि अंतर तुरंत अधिक अधिक आ रहा है ना, ये अधिक देखते तुरंत हम अंतर कर लेते हैं इसको। ये क्या, इसी संख्या का 5/6 एक्स, यही अंतर कितने के बराबर है, ये तुरंत 250। अगर हमें यहाँ सॉल्व करना होता तो ये क्या होता, 16 गुणे 6 कर देते इसको, ये क्या होता, ये 30 एक्स हो जाता, ये अंतर हो जाता, ये क्या होता 16 पचे 80 एक्स बराबर 250। यहाँ से करते तो ये आ जाता हमारा 50 एक्स, ये क्या होता 16 गुणे 6, ये बराबर 250। और ये हम यहीं से कटाते तो ये कितने बार में कट जाता है, ये 5 बार में कट जाता है। एक्स का मान निकाल लेते तो ये क्या होता, 5 गुणे 16 गुणे 6, तो 16 पचे कितना होता 80 गुणे 6 बराबर कितना होता है 400। तुरंत हमारा क्या हो जाता है 300 निकल के आए। ठीक है, तो ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें इतना लिखने की जरूरत क्या होगी, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताने के लिए ये डिटेल से बताया जाता है, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। हम यहीं सॉल्व कर लेते, हम यहीं 16 पचे 80, 5 6 के 30, 16 पचे 80, 30 80 में से 30 जाएगा, तुरंत यहाँ 50 50 हो जाता, 50 से तुरंत इसको कटा देते, ये 5 बार में कट जाता। ये 16 6 है तो 16 पचे 80 हो जाता, 48 हो जाता। ठीक है, ये क्या होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्या होगा, ये चीजें बहुत आसानी से आ जाएंगी। अतः आप ट्रिक के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हर सवाल के लिए क्या बदल बदल का ट्रिक लगेगा, और आप याद नहीं करेंगे, और जब याद नहीं होगा तो आप क्या होगा, सवाल को देखकर घबराएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं, ये बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम है। ये कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि इन दोनों के अंतर, क्या शब्द का प्रयोग कर रहा है, कह रहा है इन दोनों के अंतर, इन दोनों के अंतर के मतलब का मतलब, के मतलब गुणा 3/4, 3/4 भाग को, मतलब करने का मतलब लिख लेते हैं इसको। ये क्या होगा, 4 गुना के 8 एक 9,
9/4 और 1/2/3 के अंतर। अंतर का मतलब घटाना। ये 3 एकम 3, 3 दू 5, 5 बटा में ये 3 हो गया। ये क्या हो गया? ये अंतर, इतना और इतना के अंतर, अंतर ये मतलब गुणा। 3/4 भाग का मतलब 3/4, ये 3/4 भाग हो गया। वो इतना मतलब टोटल इतना को, इतना को क्या करना है? 3/1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए। इतना में, इतना को इतना में से घटाया जाए। तो घटाने का मतलब ये माइनस का चिन्ह कितने में से? तो 4 3 12 1 13, 13/4 ये मतलब गुणा 2/, यही हो गया हमारा सवाल। आइए पहले ये क्वेश्चन इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। ये ये हो जाएगा 27। ये हो गया 4 × 5 = 20। ये हो गया गुणे 3/4 माइनस 13/4 गुणे 2/3। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका? 7/12 गुणे 3/4 माइनस 13/4 हो जाएगा गुणे 2/, यहाँ से 3 चौके 12। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 7/16 माइनस, यहाँ कट रहा है, कट जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा? 13/6। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका 48। यहाँ करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 3 48, 7 लिखे 21 माइनस, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ आएगा 8, 13 × 104। जब घटाएंगे ये क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला बड़ा है, माइनस चिन्ह आएगा, ये हो जाएगा -83। अब बटा में ये क्या हो जाएगा? 48। क्या हमारा परिणाम आएगा? तो हमारा परिणाम आएगा -83/48, अर्थात विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे कि कह क्या रहा है। जैसे यहाँ कह रहा था कि 2/2 और 1/2/3 के अंतर। तो जब शब्द अंतर आ गया तो पहले इनका अंतर कर लिए हैं। देखिए इनका हम अंतर कर लिए हैं। के मतलब गुणा, मतलब पहले अंतर करके ये 3/4, इसी का 3/4 भाग कर दिए। वो को 3/1/4 के 2/3 भाग से घटाने को, मतलब इतना को 13/4 गुणे 2/3 भाग से क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। देखिए इतना को इतना से घटाया जा रहा है, तो परिणाम हमारा क्या आ जा रहा है? -83/48 आ जा रहा है। तब विकल्प नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादातर आते रहते हैं। यह है कि 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में लिखिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक दिन के 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में लिखिए। तो हम मान लेते हैं कि एक दिन का भिन्न, एक दिन के भिन्न भिन्न एक्स है। एक दिन के भिन्न क्या है? एक्स है। तो एक दिन का तो एक दिन हो गया के मतलब गुणा एक्स, भिन्न क्या है? एक्स है। यही कितने के बराबर है? यही है 45 मिनट के बराबर। एक्स का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 45/में एक दिन, ये क्या है? मिनट है, ये मिनट है। अब देखिए ये तो हो गया 45 मिनट। एक दिन, एक दिन में कितना घंटा होता है?
तो आप कहेंगे कि 24 घंटा होता है। 24 घंटा में 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में आप कहेंगे कि 60 मिनट होता है। अब ये किस में बदल गया? ये भी मिनट में हो गया, ये भी क्या हो गया? मिनट में हो गया। मिनट से मिनट ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा? 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 से कटाएंगे, 3/24, ये क्या हो जाएगा? 1 बटा में और चौके 32, अर्थात 1/32 होगा। वो कह रहा है ना कि एक दिन के भिन्न, एक दिन का भिन्न हम मान लेते हैं कितना है? एक दिन के भिन्न एक्स, एक्स है, के भिन्न, भिन्न मतलब वही भिन्न क्या है? ये भिन्न क्या है? एक्स है। एक दिन के मतलब कि हो गया गुणा, एक दिन के मतलब गुणा एक्स, यही जो है 45 मिनट के बराबर हो गया। तो एक्स के बराबर क्या हो गया? 45 मिनट बटा में एक दिन। तो एक्स का मान निकाल देंगे तो यहाँ क्या आ रहा है? एक्स का मान, एक्स का मान आ रहा है 1/32। इसका मतलब यही होगा कि एक दिन के मतलब गुणा 1/32। अगर एक एक दिन का 1/32 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 45 मिनट। इसका मतलब हमारा यही है। हाँ, एक दिन के भिन्न हम मान लेते हैं क्या है? एक्स है। एक दिन के, सॉरी, यहाँ ये मान लीजिए एक दिन का जो एक्स एक्स भाग है वो कितने के बराबर है? एक दिन का एक्स भाग जो है वो 45 मिनट के बराबर है। इस तरह मान लीजिए कि एक दिन का एक्स भाग जो है, एक्स भाग है, एक्स भाग 45 मिनट के बराबर है। ठीक है? कितने के बराबर है? तो जो एक दिन के एक्स भाग जो है वो 45 मिनट के बराबर है। यहाँ देखिए एक दिन का अगर 1/32 निकालेंगे तो 45 मिनट ही आएगा। ठीक है? इतना भी कर आपको सवाल दे देगा, जो भी सवाल देगा आप उसको क्या करेंगे? यहाँ 45 मिनट ना देकर यहाँ 60 मिनट, 80 मिनट, जो भी कर 80 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में बनाइए, या दे देता दिन में, दे देता आप घंटा में, दे देता किलो, किलो में दे देता कि अगर यही होता 50 मीटर को 2 kg के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। क्या करते? कुछ नहीं, हम 2 kg के, तो हम मान लेते हैं कि यही 2 kg, केजी याद मात्रा को ध्यान देंगे, केजी, सॉरी, यहाँ ग्राम लिख लीजिए। ठीक, ये होता हमारा 50 ग्राम के बराबर। तो यहाँ एक्स का मान निकालते हैं तो ये क्या हो जाता? 50 ग्राम बटा में हो जाता 2 kg। इसको भी केजी में ही चेंज, ग्राम में भी चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 ग्राम बटा में 2 × 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाता है, तो हो जाता ये 50 गुना के 100, ये 20 हो जाता। तो हम निकाल लेते तो 1 बटा में क्या हो जाता? 40 निकाल लेते तो एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान है 1/40। तो 2 kg का 40वां भाग, 1/40वां भाग 50 ग्राम के बराबर होगा। इसका मतलब ये। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप क्वेश्चन कर लिए हैं। कह रहा है कि एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 भाग ज्ञात करने को कहा गया, किंतु उसने उस भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया। क्या किया? भाग दे दिया है। हम मान लेंगे कि वह संख्या क्या है? संख्या को हम मानेंगे एक्स है। ये गुणा करने के लिए कहा गया है तो 3x/5 हो जाएगा। अब भाग करेंगे, भाग करने के लिए हम बताए थे कि यही क्या होगा? उलट जाएगा। तो भाग करेंगे तो भाग करने पर कितना आएगा? भाग करने पर आएगा 5x/में। ये बताए थे ना, ये
भाग का मतलब क्या करेंगे, x में भाग करेंगे 3/5 का, ये 5 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x/3। है समझ में? अब देखिए, अब सही उत्तर से अधिक, अधिक कम का बात करेगा तो इसका मतलब क्या, सीधे अंतर का, यही कितना के बराबर दिया है, 32/75 के बराबर दिया है, यही कर लेंगे सॉल्व, मानते हैं 15, ये 9x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अंतर का, ये 25x हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा कितना होगा, 16x, 16x/में ये 15 हो जाएगा, ये क्या होगा 32/75, तो x का मान निकालेंगे, तो ये 32/75 तो रहेगा, जो यहाँ नीचे है ये ऊपर चला जाएगा 15, और ये गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, 16 गुना के 32, 15×5 = 75, आ जाएगा क्या आपका 2/, हमारा उत्तर कितना आ गया 2/5। तो यहाँ देखिए विकल्प में 2/5 विकल्प नहीं दिया है, अब एक और विकल्प, पांचवा विकल्प आप ले लीजिए, पांचवा विकल्प जो ले लीजिए 2/, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें मिस्टेक दिया है, यहाँ शायद यहाँ यही एक है, एक नहीं रहना चाहिए, तब ये 2/5 हमारा विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर हो जाते हैं, पर है कितने 1/6, मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना माना x, x 1/6, x 1/6 मिलकर मिलकर कितना हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 41 सही 2/3, 41 सही 2/3 हो जाता। तो जैसे कि मान लीजिए अगर 5 1/6 मिलता है, मतलब कि अगर 5 5 बार मिलता है तो 5 + 5 + 5 + 5, अगर 5 + 5 प्लस अगर 5 बार मिलते, तो या 5 5 10 5 15 5 20 5 25, ये क्या होता है 25 ही हो रहा है। अगर लेकिन अगर 5 मिल रहा है तो 5 में सीधे सीधे 5 से गुणा कर देते, तो इतना भी मान कितना होता है 25 हो जाता। तो हम एक्स एक्स बार मिलकर जो 1/6 है, वह एक्स बार मिलकर इतना बना रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/6 गुणे एक्स जो होगा वो बराबर होगा 41 सही 2/3, या हम क्या करें 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 कितने बार लिखते, एक्स बार लिखे, ये एक्स बार लिखकर ये एक्स बार तक जाएगा, कितने बार तक जाएगा, ये एक्स बार तक जाएगा, तो हमारा 41/2/3, अगर 10 बार जा रहा है तो इसमें इसी में अगर 10 का गुणा कर देंगे तो उसके बराबर, जैसे कि अगर 5 5 अगर 10 बार लिख कर गुणा करें, या 5 × 10 सीधे लिख दें, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। एक्स को एक्स बार लिखे, 1/6 को एक्स बार लिखे, या 1/6 गुण एक्स लिख दें, तो दोनों का मान क्या होगा, दोनों का मान बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, अब हो गया, अब एक्स बटा में ये क्या हो जाता, ये एक्स बटा में 6 हो जा रहा है, ये क्या होगा 3 एकम 3 3 2 5, ये हो जाएगा 125/3। जब एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 125 गुणे 6/3, 3 गुना के 6, ये 25 गुना 50 250, कितना आ रहा है, एक्स का मान कितना आ रहा है 250, तो इसका मतलब विकल्प नंबर 3, अगर 1/6 को 250 बार लिख कर अगर जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 41 सही 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, कितने बार लिखेंगे, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस कितने बार, तो ये 250,
अगर 250 बार लिख कर अगर हम 250 बार लिख कर अगर हम क्या करें, अगर जोड़ें, अगर मिलकर मिलकर का मतलब, मिलकर का मतलब क्या होता है, ऐड, जोड़, ठीक। अगर जोड़े तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 41 सही 2/3 आ जाएगा। या हम सीधा सीधा 1/6 है, इसी में ये कितने बार है, 250 बार है, तो अगर 250 बार, अगर 250 का गुणा भी कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व आ जाएगा 41 सही 2/3। जब भी कहे कि कितने कितने 1/6 मिलकर इतना हो जाए, या 1/10 मिलकर कितने बार मिलकर कितने बार, उसमें सीधा सीधा वह क्या करिए आप, एक्स का मान लीजिए कि एक्स है, एक्स बार, और एक्स का उसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, हमारी ये राशि के बराबर, जो योग होगा, टोटल योग होगा उसके बराबर। ऐसा समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दे रहा है कि 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या है, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा परिमेय संख्या है। इसके लिए सबसे आसान तरीका एक है, आप सीधा सीधा क्या करिए, भाग करके आप निरूपित कर लीजिए। जैसे कौन कौन बाउंड्री क्या दिया है, 1/2 और कितना दिया है, 3/5। इसमें अगर भाग करेंगे तो ये 1/2 का मतलब 0.5, ये तो होता है आधा। यहाँ करेंगे तो भाग देंगे तो ये दशमलव लगेगा, 5×6 = 30, ये 0.6, अर्थात 0.5 और 0.6 के बीच में जो रहेगा वो हमारा होगा, उसी के मध्य में वो परिमेय संख्या होगी। अगर इन दोनों बाउंड्री के अगर बाहर जाएंगे तो ये मध्य में नहीं होंगे। आइए देख लेते हैं, 2/5 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नहीं भाग जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 5×4 = 20, इसका मान कितना आ रहा है, 0.4, 0.4 किधर आएगा, 0.4 इधर आएगा, मध्य में है नहीं है, इसका मतलब ये विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसको देखते हैं, ये क्या होगा, हमारा 40 हो जाएगा, अरे दशमलव बढ़ेगा, ये 40 हो जाएगा। अब कितना बच जाएगा, 7×5 = 35, 7×5 = 35, बचा कितना, 5, 7×7 = 49, इसका मतलब कि 0.57, इसका मतलब 0.57, इसका मतलब कि 0.57 और 0.5 और 0.7 के बीच में है, ठीक है। विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर। आइए देख लेते हैं, सभी विकल्प को देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है 20, ये कितना बार जाता है, छतली 18, छतली 18, ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा होता है 0.66, ठीक। ये करते तो ये क्या होता है 0.22, तो इसका मतलब 0.6 इससे बाहर आ जा रहा है, ये 0.6 है, अब 0.66 ये इधर आ जाता है, इसका मतलब ये भी विकल्प नहीं होता, ये भी विकल्प नहीं होता, विकल्प नंबर 2 ही हमारा क्या होता है, राइट आंसर हो। है समझ में? जब भी मध्य पूछे तो उसको क्या करें, सीधा सीधा हम भाग करके उसका क्या करते हैं, उसको परिमेय बना लें। नहीं तो अगर दशमलव में आपको दिक्कत हो रही है तो सीधा सीधा क्या करिए, ये 1/2 है, 1/2 है, ऊपर एक एक जीरो लगा दीजिए, ये क्या होगा, 2×5 = 10, ये क्या हुआ, 5×6 = 30। अब यहाँ क्या था, ये 2/5 था एक विकल्प, एक था क्या 4/7 था, और एक विकल्प क्या था 2/3 था, और एक क्या विकल्प था 1/3, तो यहाँ जीरो लगाइए, 5×6 = 30, सॉरी 5×4 = 20, ये 4 आ जा रहा है, ये 4 आ जा रहा है, तो 4 इधर होगा, इनके बीच में तो, दोनों के बीच में तो होगा नहीं, ये विकल्प नहीं होगा। ये 5×7 = 35, कितना बच जाता, 5, 5×7 5×7 = 35, 5.5 अर्थात कि 5.5 यहीं कहीं बीच में होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हम कह देते कि ये मध्य में होता है, यहाँ जीरो बढ़ा लेते,
तो 3 छक 18, 3 छक 18, 6 के बाद 6 से अधिक है तो 6.6 इधर कहीं होता, तो मतलब ये नहीं होता। ये क्या होता है, 0 बढ़ा देते, 3 तिली के 9, 3 इसका मतलब कि ये 5 से क्या है, ये 5 से छोटा ही है, मध्य में नहीं है, तो मध्य में कौन है, बस ये है 4/7। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 5/6 और 8/15 के मध्य नहीं आता है। इसके लिए क्या करिए, सीधा सीधा अब 5, जो 5 है, हम बताए थे सीधा सीधा 5 पर 0 लगा दीजिए और 6 का भाग कर दीजिए, और 8 पर 0 लगा दीजिए और 15 से भाग कर दीजिए। यहाँ भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 छक 48, बचा कितना, 48, 2 बचा, छतली 18, छतली 18, ये बार बार क्या होता है, 3 3 आता रहेगा। इधर भाग करेंगे तो ये क्या आएगा, हटा देते हैं, अगर कटेगा 5 से तो 5 कम, 5 कम 5, 5 6 30, ये क्या हो जाएगा, 5 6 30, 5 3 15, ये 16 करेंगे तो ये क्या होगा, 5 3 15, बचा 1, दशमलव हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, इसका मतलब क्या हो गया, ये 5.33 और ये कहाँ तक जा रहा है, 8.33 तक। इसका मतलब कि इनके बीच में वो राशि क्या होना चाहिए, इनके बीच में राशि वो नहीं होना चाहिए। क्या पूछ रहा है, उसके मध्य नहीं स्थित है। अब देखिए ये क्या है, 20 है, इसको बना दीजिए 20 बना दीजिए, इसको 30 बना दीजिए, इसको 60 बना दीजिए और इसको 40 बना लीजिए। ठीक है, बन गया। अब 3 का भाग करेंगे तो 3 छक 18, 6 दशमलव, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 मतलब 6.66। अब देखिए 5.3 और 8.3 के बीच में ही तो 6.66 है, तो इसका मतलब ये वाला विकल्प हमारा नहीं होगा। अब आइए ये देखते हैं, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 30, 30 बटा में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे या ये कटा भी दीजिए, तो कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 बटा में क्या हो जाएगा, 15 बटा में 2, तो 15 बटा में 2 का मतलब क्या हुआ, इसका मान क्या हो गया, 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है, ये हो गया 7.5। तो अब देखिए 5 और 8 के बीच में ही 7.5 है, इसका मतलब ये भी विकल्प नहीं हो गया। अब क्या बचा, अब बचा 40/5, ये कटाएंगे तो 5 8 40, ये कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, तो देखिए यहीं कहीं होगा ना 8, तो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8 के बाद ही तो 8.1, 8.2, 8.3 होगा, तो देखिए 8.3, इसका मतलब 8 भी, ये भी क्या है, ये भी है, बीच में ही है। बचा विकल्प नंबर क्या हमारा, चौथा, नहीं होगा विकल्प नंबर, जब 3 है तो चौथा क्या है, नहीं होगा। लेकिन इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ये क्या है, 60 हो गया, 60/7 वो करेंगे, 7/56, 8 हो गया, बचा कितना, 7/56, बचा कितना, 4 बचा, 40 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, देखिए 8.5 आ रहा है, इसका मतलब कि 8.1, 8.2, 8.3, तो 8 इधर, 8.4 होगा कहीं, यहाँ 8.5 क्या होगा, ये इधर होगा, तो इसका मतलब 8.3 ही बाउंड्री है, 8.3 ही बाउंड्री है, और 8.5 आ रहा है, इसका मतलब कि ये वाला विकल्प जो है हमारा क्या होगा, सही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 6/7 है वह 5/6 और 8/15 के मध्य में नहीं आता है। ये क्या होता है, ये वाला नहीं आता है। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या के 3/4 का 1/2, 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है।
वह कौन सी संख्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है, वो हम मान लेते हैं कि वह संख्या जो है हमारा क्या है, वो संख्या हमारा x है। संख्या क्या है, x है। जो संख्या हो जाएगा, जो संख्या जो मान ले रहे हैं कि संख्या हमारा क्या है, हमारा संख्या है x। है कि x के 3/4, x के मतलब गुणा 3/4 का मतलब गुणा 1/2 हो गया। जो वो संख्या के 3/4 का 1/2 है, वह क्या है, वो 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है। कितने के बराबर है, बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। कितने के, 10 का मतलब गुणा, ये क्या है, 2 गुना के 4 1 5, 5/2 के बराबर है। तो वह पूछ रहा है कि वह संख्या ये कौन सी संख्या है। ये ज्ञात करते हैं। ये हो जाएगा 3x बटा में 4 गुना के 8, ये क्या हो जाएगा, 2 से घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा कितना हमारा, ये आ जाएगा 25। अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 वाटे कितना हो जाएगा, 25 वाटे आप कहेंगे कि 200 हो जाएगा। ये गुना करेंगे, इधर आएगा, ये भाग हो जाएगा 3 का, तो 200 में 3 का भाग करेंगे। अब देखिए किसी के बटे में 3 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब, क्योंकि ये 203 से पूर्णतः विभाजित होगा नहीं, तो इसका मतलब विकल्प नंबर एक ही बच रहा है, वो सी, वो हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर। नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सही बटा में भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 3×6 = 18, 3×6 = 18, बचा कितना, 2, 2/, तो हम इतना ज्ञात नहीं करने की जरूरत है। अगर हमें बटे में 3 आ रहा है तो देख लें कि किसी के बटे में 3 है, देख रहे हैं कि किसी भी विकल्प के बटे में 3 नहीं है, इसका मतलब कि एक ही विकल्प के बटे में 3 है, यह है हमारा विकल्प नंबर 3। यही हमारा क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या का 2/3 और उसके व्युत्क्रम का 25/216 बराबर है, वह संख्या क्या है। कह रहा है कि कैसा संख्या है, वह संख्या है हमारा धनात्मक संख्या है। आइए ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना संख्या जो है, संख्या क्या है हमारा, संख्या हम मान लेते हैं कि वह संख्या हमारा x है। और धनात्मक संख्या का 2/3, इसी का 2/3, इसी संख्या का 2/3 मतलब कि 2/3 x हो गया। और और उसके व्युत्क्रम का, उसके व्युत्क्रम मतलब इसी संख्या हो गई, इसी संख्या का व्युत्क्रम, एक धनात्मक संख्या का 2/3 और उसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। 1/x का, यही कह रहा है कि संख्या का व्युत्क्रम मतलब कि व्युत्क्रम हो जाएगा, ये हो गया 25/16, ये सॉरी 216, 25/216, ये का मतलब गुणा होता है 1/व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/x। जैसे x का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/x। 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/5। व्युत्क्रम क्या होता है, ये ऐसी संख्या जिसमें उसका गुणा करने पर गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, वह क्या कहलाता है, वह हमारा व्युत्क्रम कहलाता है। ये हम पहले ही बता दिए थे। या आप सीधा-सीधा किसी भी संख्या का व्युत्क्रम पूछिए तो उसी को पलटकर बटे में डाल दीजिए। बटे में डालने पर वह संख्या क्या हो जाएगी, हमारा व्युत्क्रम हो जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए 5/3 रहता, तो पूछता कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं, बदल दीजिए 3/, यही हमारा क्या हो जाता, यही हमारा व्युत्क्रम हो जाता। ये हो जाए क्या होता है, ये व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हम निकाल लिए कि किसी संख्या का 2/3, तो इस संख्या का 2/3 निकाल लिए, पर उसके व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम हो गया, उसके व्युत्क्रम हो गया, तो 25/216 बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा दिए। वो संख्या पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है। अब देखिए ये x इधर आएगा, x आएगा तो क्या हो जाएगा, x पहले से है, x आ जाएगा, x गुणे x हो जाएगा। इनको भेज दो इधर, ये क्या हो जाएगा, 25/216
ये इधर आएगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 से कटा दीजिए, ये 3 से कटेगा, ये तो 25, ये 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 दूना के 6, 72 गुना के कितना हो जाएगा, 72 गुना के 144। इसका मतलब कि एक स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25/144। एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25/144। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आएगा 5/, ये कितने का वर्गमूल है, ये है, ठीक है, तो 5/12, अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि एक धनात्मक संख्या का 2/3, यही धनात्मक संख्या मान ली है कि x है, इसी का 2/3 निकाल दिए हैं। उसके व्युत्क्रम, हम व्युत्क्रम मान, x का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x हो जाएगा। का मतलब गुणा, गुणा कर दिए, ये कितना है 25/216, 25/216। अब यहाँ से हम x का मान निकालें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, 1/40 भाग को हरे रंग से, 1/50 भाग को नीले रंग से, 1/60 भाग को काले रंग से और शेष भाग को वायलेट रंग से रंगा गया। यदि वायलेट रंग से रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई क्या थी। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि ये छड़ की लंबाई, ये छड़ हमारी हो गई, क्या हो गई हमारी, ये छड़ हो गई। ये छड़ कितना है, तो हम मान लेते हैं कि x मीटर की, ये क्या हो गई, x मीटर की छड़ हो गई। इसमें देखिए, इसमें जो 1/10 भाग है, ये क्या है, लाल है। और क्या है, 1/20 भाग है, वो 1/20 जो भाग है वो क्या है, नारंगी है, नारंगी है। इसमें से जो 1/30 भाग जो है, ये क्या है हमारा, ये हमारा पीला है। यहाँ लिख देते हैं, भाग भी लिख देते हैं, 1/10 भाग ये हो गया, यहाँ 1/20 भाग हो गया, 1/30 भाग हो गया, ठीक है। अब 1/40 भाग ये हरा है, 1/40 जो भाग है वो क्या है हमारा, हरा है। और एक बटा, ये 1/50, 1/50 है, वो हमारा क्या है, वो नीला रंग का है, नीला रंग का है। और नीले रंग से है। और 1/60 है, 1/60 है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा काला भाग। अब जो शेष बचा है, जो ये शेष बचा है हमारा, तो इतना क्या है, हमारा शेष बचा है, ये कैसा है, तो ये है, ये भाग जो है हमारा वायलेट, वायलेट, ठीक है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्स है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्स है। पूरे एक्स में से अगर हम ये सभी काला भाग, मतलब लाल से लेके काला भाग तक घटा देंगे तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा यही वायलेट वाला भाग बचेगा। पूरे भाग में से अगर इतना भाग घटा देंगे तो हमारा वायलेट वाला भाग निकल जाएगा। तो एक छड़ के 1/10 भाग। तो अब देखिए, पूरा भाग कितना माने हैं, एक्स माने हैं, तो उसका 10 भाग, भाग निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। इसका 20 भाग निकालेंगे तो क्या होगा, 1/20 हो जाएगा, x/20 हो जाएगा। 30 भाग निकालेंगे तो x/30 हो जाएगा। 40 भाग निकालेंगे, x बटा में क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर 50 भाग निकालेंगे, x बटा में 50 हो जाएगा। 60 भाग निकालेंगे, x बटा में, कितना समझ में आ गया। ये क्या निकल गया, मतलब लाल से लेके काला भाग, इतना भाग निकल गया, मतलब इतना भाग निकल गया। इनको ऐड कर लेते हैं, इनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं।
ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4×3 = 12, 12×5 = 60। इसका मतलब कि एलसीएम हमारा आ जाएगा 600। ये क्या हो जाएगा हमारा, 60x प्लस 30x प्लस x प्लस 15x प्लस, यहाँ करेंगे 12x प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा 10x। इसका मतलब टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 30, 90, 90, 10, 100, 100, 120, 120, 130, 140, 147, 147 x/600। अब देखिए ये क्या आ गया, 147 x/600। इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना आ गया 147 x/600। यहाँ से यहाँ तक टोटल भाग कितना है, टोटल भाग कितना है, x है। तो अगर टोटल में से अगर हम इतना भाग घटा देंगे तो वायलेट वाला बच जाएगा। हम निकालते हैं वायलेट, वायलेट वाला निकालेंगे भाग तो क्या हो जाएगा, x माइनस 147 x/600। कोई दिक्कत, ये वायलेट का भाग कितना दिया है, यही दिया है, भाग हमारा दिया है कितना, 12.0। ऐसा समझ में, x का मान यहाँ क्या करना है, हमें निकालना है। वही क्या है, x क्या है, x ही हम माने हैं कि हमारा वो क्या है, तो हमारा x जो है ये हमारा वायलेट का मतलब x जो है वह छड़ की क्या है, लंबाई है। यहाँ से निकालेंगे ये 600 x माइनस 147 x बटा में कितना हो जाएगा 600, 12.08। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, x/600 बराबर 12.08। अब देखिए ये सॉल्व कर लेते हैं। जब x का मान निकालेंगे ये क्या होगा, 12.08 गुणे 600 बटे में 453। 12.08 में अगर 6, अगर ये 2 जीरो है तो दशमलव ये हट जाएगा, 6 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, 8×6 = 48। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72/48 बटा में 453। 453 का भाग करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये हमारा 16 बार में कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 16 मीटर। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। है समझ में, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे कि लाल भाग ये हो गया, नीला नारंगी भाग, पीला भाग, हरा भाग, नीला भाग, काला भाग, इतना भाग दे दिया है तो सभी भाग निकाल लेते हैं। तो इनका सभी भाग कितना आ रहा है, 147 x बटा में 600, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है ये पूरा भाग निकल के आ गया है 147 बटा में 600। अब टोटल हम भाग कितना माने, छड़ की लंबाई कितना माने, x माने हैं। तो जब सब भाग निकल जाएगा तो कौन सा भाग बच जाएगा, ये बच जाएगा वायलेट भाग। सभी में से, सब में से अगर 147 x बटा में 600 निकल जाएगा तो बस बच जाएगा वायलेट वाला भाग। तो यहाँ निकालने हैं वायलेट वाला भाग, तो x मतलब संपूर्ण में से ये जो
लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, काला वाला भाग है वो निकाल दिए हैं, तो बच गया क्या? ये वायलट वायलट वाला भाग बच गया है। यही वायलट का दिया है कि 12.08। तो यहाँ एक्स का मान निकालनी है, तो एक्स का मान कितना आ गया? 16 मीटर। अतः वो छड़ की लंबाई कितनी है? 16 मीटर। है समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है, एक संख्या अपने 1/5 से 20 ज्यादा है। संख्या क्या है? ज्यादा। ज्यादा का मतलब क्या है? वही अंतर। ज्यादा कम कहे तो इसका मतलब क्या है? अंतर ही है। कह रहा है कि एक संख्या, तो मान लेते हैं कि माना संख्या, माना जो संख्या है वो संख्या क्या है? माना वह संख्या क्या है? हमारा संख्या एक्स है। तो एक संख्या, ये संख्या अपने अपने 1/5, ये संख्या हो गई, ये अपने के 1/5, अपने का 1/5 तो एक्स, x/5 ही तो होगा। अपने का 1/5 का मतलब क्या? एक्स बटा में 5 ही होगा। तो अपने से 20 ज्यादा है, तो इसका मतलब कि ये अंतर अपने का x/5, ये अपना हो गया, वही संख्या जो एक्स माने हैं, ये संख्या हो गई। अपने का 1/5, 1/5 से कितना ज्यादा है? ये 20 ज्यादा है, ये अंतर लगा दिए। अब क्या करेंगे? सॉल्व करिए। ये क्या होगा? 5x हो जाएगा, माइनस ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 20। ये निकलेगा, ये 4x/5 बराबर 20। x का मान निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 20। ये इधर आएगा तो 5 का गुना हो जाएगा, ये क्या होगा? भाग हो गया। 4×5 = 20। एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर आ गया 25। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। है समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है? क्या कह रहा है? 57, 57 का मतलब गुणा है, 2/3 का मतलब 2/3, 90 के 1/3, 90 हो गया का 1/3 का मतलब गुणा, 1/3 मतलब 1/3 से कितना अधिक है? अधिक का मतलब अंतर। अधिक का मतलब क्या? अंतर। आइए ज्ञात करते हैं। 7 × 14, 5 × 10, 11, 114/3। ये अंतर का चिन्ह लगा दीजिए। ये क्या होगा? ये कटाएंगे, 30 हो जाएगा। अब अंतर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। या यहाँ से भी 3 से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 से कटा सकते हैं, ये 57 आराम से कट जाएगा। इसको कटा लेते हैं, यहीं 3 से कटाएंगे। 3 × 3, 3×9 = 27, 19×2 = 38। ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 38। 38 में से 30 जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 8। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सही समझ में? कह रहा है कि 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 8 अधिक है। सही समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है, देखिए दिया है कि एक संख्या अपने का 1/3 से 10 कम है। संख्या है, कह रहा है कि मान लेते हैं कि मानव संख्या, माना संख्या क्या है? मान लेते हैं वह संख्या है एक्स। ठीक है, वह संख्या क्या है? एक्स है। एक एक संख्या अपने के 1/3, अपने का 1/3 क्या हो जाएगा? अपने का एक्स का 1/3, 1 बटा, यही तो होगा 1/3, x/3 होगा 1/3 से 10 कम है। इसका मतलब ये है, कह रहा है कि 3 एक्स, सॉरी, x/3, ये किसी संख्या का 1/3 अपने 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 से कितना है? 10 कम। ये तो कह रहा है कि
एक तिहाई से 10 कम। कौन? एक संख्या अपने एक तिहाई से मतलब एक तिहाई से ये संख्या जो है x और 10 कम है, ये तो कह रहा है। यहाँ निकालेंगे x माइनस ये क्या हो जाएगा 3x बटा में 3 बराबर ये क्या हो जाएगा 10। यहाँ निकालेंगे तो -2x बटा में 3 बराबर 10। तो यहाँ x का मान निकालेंगे, यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये माइनस है तो इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -10। ये हो जाएगा 3 बटा में 2, 2 से कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 3 15, ये हो जाएगा -15। तो ये संख्या क्या है? तो ये हमारा संख्या -15 है, अर्थात विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा समझ में? यहाँ हम अंतर वाला क्यों नहीं लगाए? क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कह रहा है कि एक संख्या अपने का एक तिहाई से, अपने के एक तिहाई से एक संख्या 10 कम है। अपने से क्या है 10 कम है, एक तिहाई जो है अपने से 10 कम है, तो हमने 10 कम कर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये दिया है कि 225 का 1/5 60 का 3/2 से कितना अधिक है। ये सीधा सीधा निकाल लीजिए आप। ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है 225 का मतलब गुना 1/5 कर दिए, 60 का 1/3 से या 60 गुणे 3/5 इनका निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 5 चौक 20 5 पचे 25। ये करेंगे 12 5 60, 12 12 5 चौक 12 दूना की 24, सॉरी ये 3 है ना, 12 का 12 12 नीचे बढ़ते 36। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। 45 में से अगर 36 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9। ये विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ये कहे कि इतना इतना का इतना और इतना का इतना में से कितना अधिक है, इन दोनों का क्या कर दें हम, सीधा सीधा अंतर करते हैं, जो अंतर आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अरे किसी संख्या, तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, हम यही मान लेते हैं कि संख्या क्या है, वो संख्या हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा x है। इसी संख्या के 2/5, 2/5 x हो जाएगा। किसी संख्या का 2/5 मतलब 2/5 x। उसी का 3/4 भाग, उसी का 3/4 भाग, तो 3/4 भाग निकाल लिए हम। इसी संख्या का 3/4 भाग, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3/4 x। अंतर, अंतर का मतलब कि सीधा माइनस हम लगा देते हैं, अंतर से सीधे कह रहा है यही कितना है 28 के बराबर है। अंतर 28 है ना, 28 कर दिए। अब यहाँ करेंगे, ये क्या होगा एलसीएम 20 हो जाएगा, 4 दूना के 8 एक्स हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा 15 एक्स। एक्स भाग का अंतर, यहाँ शब्द अंतर दिया है, मतलब अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर मतलब कि बड़े में से छोटे, अंतर का मतलब क्या होता है बड़े में से छोटे का घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 7x बटा में 20 आ जाएगा, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 28 दिया है, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब मान निकालेंगे, जब मान निकालेंगे x का, ये 7 से कटा दी, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो x बराबर होगा 4 गुना के 8, ये क्या आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। x का मान कितना 80, विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट। ये क्या शब्द दिया है का अंतर, अंतर का मतलब बड़े में से हमेशा क्या करेंगे छोटे को हम घटाएंगे। जैसे कि यहाँ आया था 8x माइनस, अगर हम 15x कर देते तो हमारा आंसर किस में आ जाता है माइनस में आ जाता है। माइनस में देखिए कोई विकल्प दिया है, नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि ये अंतर कह रहा है, अंतर का मतलब यही होता है कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे। ये 15 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 7x बटा में 20, यही हो जाएगा बराबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है
अगर किसी संख्या का 7/8 और उसके 2 गुने के बीच बीच देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया है। अगर किसी संख्या का 7/8 और उसके 2 गुने के बीच 72 का अंतर है तो वह संख्या ज्ञात की। मान लेते हैं, ये मान लेते हैं क्या, हमारी संख्या क्या है, ये संख्या है x। संख्या हम क्या मान लेते हैं, संख्या हम मान लेते हैं कि वह संख्या हमारा क्या है, हमारा संख्या हो गई हमारा x। x अब कह रहा है कि संख्या का 7/8 तो निकालेंगे तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं 7/8x ये हमारी संख्या हो गई। उसके दुगुने मतलब इसी संख्या के दुगुने, मतलब दुगुने करेंगे तो 2x करेंगे, ये तो करेंगे। दुगुने के बीच का अंतर, अंतर का अंतर चिन्ह लगा दीजिए। जब अंतर शब्द कह रहा है तो अंतर का चिन्ह देखिए, माइनस और अंतर में यही चीज होता है। देखिए अगर माइनस का चिन्ह ऐसे लगता है और इसका अंतर का चिन्ह इस प्रकार से लगता है, इसका मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। यही हमारा हो गया 72। अब देखिए ये हो जाएगा 7x/8 अंतर 2x बराबर, ये हो गया 72, ये तो है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 8 गुना के 16x बराबर बटे में 8 बराबर ये क्या हो जाए 72। यहाँ से घटेगा तो घटेगा 9x, 9x बटा में 8, क्योंकि 16 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, नवी हो तो नवी तो होगा। और अब ये क्या होगा 72, 9 8 72, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अरे टाइम 8 गुने 8 बराबर क्या इतना होगा, ये हमारा 64 हो जाएगा। अब विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है कि एक संख्या का 3/4 27 है तो उस संख्या का 1/7वां भाग क्या होगा। कह रहा है कि एक संख्या का 3/4, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, वो संख्या x है। इसी का 3/4 तीन बटा, इसी संख्या का 3/4 हो गया, कितना है 27 है। तो x का मान यहाँ निकाल लीजिए, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब गुणा कर देंगे, ये 24 × 4 बटे में 3, 3 बटे 24 और जो के 32। x का मान क्या आ गया 32 आ गया। कह रहा है कि उस संख्या का 7वां भाग, उस संख्या का मतलब कि 32 है, 32 का 1/7 भाग, 1/7 भाग निकाल दीजिए, कितना होगा, ये 32/7, 32/7 कटेगा, 7 7 ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इनमें से क्या होगा, इनमें से डी होगा। आंसर क्या आना चाहिए था हमें, 32/7 आना चाहिए। अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सॉरी, यहाँ देखिए लिखने में मिस्टेक हो गया है, आप इसको संशोधन करिए। 24 नहीं, ये क्या है 27 है, 27 है, यहाँ 27 आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। यहाँ से 3 से 3 × 27 से 9, 9 चौके, ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 9 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36, 36 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो 36/7, ये क्या हो जाएगा, ये भी 36/7 हो जाएगा। फिर भी ये हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि 36/7 इनमें से कोई नहीं आएगा। सही समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 4/5 64 है, ठीक है निकाल लीजिए। किसी संख्या मतलब मान लेते हैं कि संख्या x है, इसी का 4/5 जो है कितने के बराबर है, 64 के बराबर है। x x का मान निकाल लीजिए 64, ये होगा 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 × 4, 4 × 6 = 24,
16 पचे 80। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 80। तो उस संख्या का आधा कितना हो? 80 का आधा, ये पूछ रहा है ना, उस संख्या का आधा। तो 80 का आधा कितना हो जाएगा? 80 का आधा हम जानते हैं कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40। अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग बराबर होगा। आप ये कर लेंगे क्योंकि बता दिया गया है पहले सवाल इस टाइप के। यह यदि किसी संख्या का 1/2 से उस संख्या का 1/3 वियोग किया जाए तो वियोग फल उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक होगा, वह संख्या कितनी है? अब देखिए संख्या, एक शब्द आ गया वियोग। वियोग क्या गया? संख्या। एक एक शब्द आ गया है वियोग, और यहाँ वियोग फल। वियोग मतलब क्या? वियोग का अर्थ होता है अलग, अलग होना। अलग होना मतलब कि अंतर, कम। ठीक है। कह रहा है कि किसी संख्या का 1/2, तो मान लेते हैं कि वो संख्या, माना संख्या क्या है, मान लेते हैं कि संख्या जो है हमारा x है। किसी संख्या के 1/2 से उसका 1/2 वियोग किया जाए। एक संख्या का 1/2, तो 1/2 करेंगे तो 1/2 x हो जाएगा। उसके 1/3, उसके 1/3 का मतलब हो जाएगा 1/3 x। वियोग का मतलब अंतर, वियोग का मतलब अंतर किया जाए तो वियोगफल, ये जो आएगा इसका जो परिणाम आएगा वो वियोगफल। ये जो हम घटा रहे हैं इनका फल उस संख्या के 1/7, उस संख्या, उस संख्या जो संख्या है क्या है? वियोगफल हो गया 1/7। संख्या क्या है? x है। उसका 1/7 x/7 हो जाएगा। उस संख्या के 1/7 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। अर्थात यही कितने के बराबर है? ये 10 के बराबर है। आगे समझ में? इसको पहले वियोगफल को, पहले ये वियोगफल है, इसीलिए इसको कोष्टक में कर लिए कि इसको सॉल्व करने के बाद, मतलब वियोगफल निकालने के बाद, तो वियोगफल निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 गुना के 6 एलसीएम हो जाएगा। ये 3x प्लस 2x, सॉरी माइनस 2x हो जाएगा। ये यहाँ माइनस x/7 बराबर ये क्या हो जाएगा? 10। यहाँ जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x/6 माइनस x/7 बराबर 10। यहाँ क्या होगा? अच्छा 42। यहाँ क्या होगा? 7x माइनस 6x बराबर ये क्या हो जाएगा? 10। जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो x/42 बराबर ये क्या हो जाएगा? हमारा 10 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा हमारा 420। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए। कह रहा है कि किसी संख्या का 1/2 और उसके 1/3 का वियोग। तो हम 1/2 निकालते हैं, इसी संख्या का 1/2 निकालते हैं, इसी संख्या का 1/3 निकालते हैं, उसका वियोग का मतलब कि अंतर निकालते हैं। ये अंतर हो गया वियोग। उस संख्या, मतलब ये संख्या का 1/7, 1/7 निकालने, x/7 हो गया है, से 10 अधिक है। अर्थात कि इनमें अंतर कितने का है? अंतर 10 का है। ठीक? यही हमारा निकल गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दे रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है, तो उनके अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है? वह संख्या हमारे मान लेते हैं कि x है। 2 अंकों वाली ये संख्या है। कितने अंकों वाली है? 2 अंकों वाली है। ये क्या है हमारी? 2 अंकों वाली ये हमारी संख्या है।
ठीक है, कितने अंकों वाली? ये हमारी 2 अंकों वाली संख्या क्या है? 2 अंकों वाली ये हमारी संख्या है x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी संख्या का 1/4 x/4 हो गया, इसी संख्या का 1/5 x/5 हो गया। से कितना अधिक है? तो ये अंतर है इनमें, अधिक का मतलब कि अंतर, ये 3 का अंतर हो गया। ये क्या हो गया? ये 5 हो गया, सॉरी, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा? 4×5 = 20, ये हो जाएगा 5x माइनस ये क्या होगा? 4x = 3, ये क्या हो जाएगा? x/20 = 3, x/20 x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 60। अब हमसे पूछ रहा है कि उनके अंकों के बीच कितना अंतर है। ये अंक हो गए, एक देखिए ये दहाई का अंक हो गया, ये 0 इकाई का अंक हो गया, ये इकाई हो गया और ये हो गया दहाई। कह रहा है कि इनके बीच का अंतर, तो 6 - 0 बराबर कितना आएगा? 6। अतः विकल्प नंबर ए राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देखिए ये आपने आप क्वेश्चन कर लिए हैं कि हरि से किसी भिन्न का 7/8 मालूम करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से 7/9 से भाग दे दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 8/21 अधिक आए। उसका सही उत्तर क्या होगा? इसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे बता दिया गया था। और देखिए देखिए ये क्वेश्चन है, जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, तो उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी आपको क्वेश्चन बता दिया गया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल और 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग को 65 सेमी है, सॉरी, शेष भाग जो 65 सेमी है, बिना रंग है, तो बांस की लंबाई क्या है? ये आपको बता दिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पहले करा दिया गया है। क्या करेंगे? टोटल यहाँ मान लेंगे कि ये बांस हो गई, ये बांस की लंबाई हम क्या मान लेंगे? ये पूरी बांस की लंबाई x मान लेंगे। उसमें 1/5 भाग मान लीजिए कि यहाँ ये क्या हो गया हमारा? ये हरा हो गया। इसी का 1/4 भाग, 1/4 भाग का मतलब कि 1/4 भाग हो गया। ये हमारा क्या हो गया? लाल हो गया। अब ये क्या हो गया? यहाँ तीसरा भाग तो x/3 हो गया। ये भाग हमारा पीला हो गया। और शेष जो ये शेष बच रहा है, इसकी लंबाई दिया है हमें 65 मिली, 65 सेमी। ये 65 सेमी दिया है, क्या है? 65 सेमी है, बिना रंग, बिना रंग के है। ठीक, बिना रंग का है। बांस की लंबाई पूछना है। अब देखिए बांस की लंबाई हम पूरा x माने हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम माने हैं क्या है? x है। और यहाँ से यहाँ तक हरा लाल और पीला, हरा लाल पीला है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी। अब ये पूरी दूरी में से अगर इतना दूरी घटा देंगे तो यही 65 सेंटीमीटर बचेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x माइनस, सबको जोड़ को घटा देंगे, x/5 प्लस x/4 प्लस x/3, यही जो आएगा हमारा, आएगा 65 सेमी के बराबर। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, बाकी का 1/2 भाग पीला है, तथा बाकी का, ये थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, ये है 3 सही, ये है 3 सही 1/2, तथा ये क्या है? 3 सही 1/2 है, ये 31 नहीं है, ये क्या है?
ये 3 सही 1/2 है। 2 सेमी नीला है तो पेंसिल की कुल लंबाई होगी। अब देखिए, हम इससे पहले वाला क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे, दे रहा था कि 1/5 भाग, 1/5 भाग, 1/4 भाग, 1/3 भाग, ये दे रहा था इस प्रकार। लेकिन इसमें एक शब्द का प्रयोग दिया है, क्या? 1/8 भाग। बाकी, बाकी के यहाँ क्या लिख सकता है? यहाँ शेष भी दे सकता है। क्या दे सकता है? शेष। शेष का 1/2 भाग मिला पीला है, तथा बाकी के स्थान पे क्या लिख सकता है? शेष भी लिख सकता है। शेष 3 सही 1/2 सेमी नीला है तो पेंसिल की कुल लंबाई होगी। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रहा है? हम मान लेते हैं कि वो क्या है, पेंसिल जो है वो 1 सेमी क्या है, 1 सेमी लंबी है। अब कह रहा है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। इसी का, ये पेंसिल हो गया, इसी का 1/8 मतलब 1/8 भाग ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा नीला, सॉरी काला। ये काला भाग निकल गया हमारा क्या? 1/8। अब बताइए शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? शेष कहेंगे कि हमारा शेष निकालेंगे कि शेष निकालेंगे तो एक एक्स में से 1/8 भाग तो निकल गया, तो बचा कितना? तो 7x/8 भाग हमारा क्या हुआ? बच गया। ये क्या है? शेष निकल गया। अब कह रहा है कि शेष का, इसी का शेष का 1/2 भाग पीला, तो यहाँ पीला कितना होगा? तो हम पीला निकालेंगे, पीला निकालेंगे, पीला का होगा शेष का, शेष क्या है? 7x/8, यही हमारा शेष है। इसी का 1/2 निकालेंगे तो क्या होगा? ये हमारा 7x/16 हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये हमारा पीला भाग हो गया। पीला भाग कितना हो गया? 7x/16। हमारा टोटल भाग बचा कितना था? 7/8 भाग बचा था। उसमें से 7x/16 भाग क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा पीला। अब देखिए, जब इतना 7x/16 भाग जब हमारा निकल गया, क्या? पीला निकल गया। अब क्या कर रहा है? शेष। फिर शेष पूछ रहा है, शेष निकालने, तो शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? बचा कितना था पहले? हाँ, हमारा संख्या 7x/8 था। अब पीला निकाल देंगे इसमें से, यही भाग बचा था, और इतना भाग हमारा, इसी भाग में से इतना भाग जो हमारा पीला है, इसको हम क्या करेंगे? निकाल देंगे, तो जो शेष बच जाएगा वो शेष भाग बच जाएगा। ये शेष भाग कितना बचेगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 16, 7×14 एक्स माइनस 7x। इसका मतलब हो जाएगा 7x/16 भाग हमारा क्या है? अभी बचा हुआ है। क्या है? हमारा बचा हुआ है। और कितना भाग बचा है? 7x/16 भाग बचा हुआ है। यही 7x/16 भाग क्या है? कितने के बराबर है? 3 सही 1/2 सेमी नीला के बराबर है। यही जो शेष है वही क्या है? 3 सही 1/2 सेमी नीला के बराबर है। नीला, यहाँ नीला लिखेंगे। नीला जो है हमारा क्या हो जाएगा? 7x/16, 16, यही कितने के बराबर है? तो 3 × 6 एक साथ 7/2 के बराबर है। 7/2 के बराबर है, तो यहाँ से 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे, यहाँ 2 से कटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 8। x बराबर क्या मान निकल के आ जा रहा है? ये मान निकल के आ जा रहा है 8। 8 क्या निकल के आ रहा है? 8 सेमी, क्योंकि हम माने थे सेमी में, तो ये आ गया हमारा 8 सेमी। तो पेंसिल की टोटल लंबाई कितनी थी? ये हो थी 8 सेमी। और ये तो प्रोसेस रहा। अगर मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा अगर क्वेश्चन रहा, तो बहुत बड़ा दे देगा, तो ये हमारा क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। आइए इसको देखते हैं शॉर्ट में कैसे करेंगे। अब देखिए, 1/8 भाग काला, बाकी शेष निकालना है। यहीं से मान लीजिए कि टोटल भाग x मान लीजिए। शेष भाग निकालने के लिए 1/8, सॉरी 1 में से घटा दीजिए, टोटल भाग 1 होता है, इसी में से 1/8 भाग निकाल दीजिए।
तो 1/8 भाग निकाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ये हमारा आ जाएगा पीला भाग। अब पीला भाग का 1/2 कह रहा है, 1/2 भाग निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 1/2 भाग निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो एक में से 1/2 भाग निकाल दीजिए, यही जो है जो शेष आ जाएगा हमारा क्या, 3 सही 1/2। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया, यहीं से शेष निकाल दीजिए, तो यहाँ से निकल गया शेष, यही शेष हो गया, शेष का हो गया 1/2, 1/2 करेंगे, शेष भाग निकालेंगे तो 1/2 में से घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक यहाँ करेंगे तो हो जाएगा गुणे 7/8 गुणे यहाँ एक में से निकल जाएगा 1/2 बराबर 3×6 7, 7/2। यह 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक तो बराबर में 8। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ काला भाग हो गया, शेष का पीला भाग हो गया, यहाँ तथा शेष का 3/4 भाग अगर नीला दे देता, फिर हरा दे देता, फिर नीला पीला हरा लाल काला दे देता, तो ये क्या करते, ये जितनी भी प्रक्रिया होती हम यही क्या करते, डायरेक्ट हम निकाल देते, शेष भाग यही निकाल लेते। जैसे कि यहाँ था एक मान लेते टोटल हो गया, शेष शेष कह रहा है ना, शेष शब्द लगाया है तो इसी में से घटा दीजिए 1/8, ये शेष निकल गया। फिर 1/2 है, फिर कह रहा है शेष, फिर यहाँ भी निकाल दीजिए 1/2। अगर सपोज डेट यहाँ कोई और राशि होती 1/4 अगर दिया होता तो हम 1/4 निकालते, तो हम क्या करते 1 - 1/4। ठीक, ये जब तक प्रक्रिया करती रहेगी हम लोग करते रहें। ठीक है, है समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में तथा 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है, शेष 20 हेक्टेयर पर वन है, खेत का कुल क्षेत्रफल है। आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। वह क्या रहा है कि खेत मान लेते हैं कि क्या है, मान लेते हैं कि खेत का क्षेत्रफल कितना है, एक है। इसमें क्या है 3/8 भाग पर क्या होता है, पशु चरते हैं, पशु चराने चराने में, और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होता है, और जो है तीन उसी का खेत का 3/5 भाग खेती के लिए होता है। ठीक, और शेष जो शेष है वो 20 हेक्टेयर पर वन है, तो शेष का मतलब कि टोटल में से इन दोनों को जोड़ कर अगर घटा देंगे तो हमारा जो शेष बच जाएगा उसी पर 20% हमारा क्या है, मतलब 20 हेक्टेयर क्या है, वन है। आइए सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 8×5 = 40 हो जाएगा, 5×3 = 15x प्लस ये क्या हो जाएगा 8×24x बराबर ये 20 हो जाएगा। जब और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39x/40, यहाँ x यहाँ होगा x माइनस 39x/40 बराबर ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ से जब निकालेंगे तो 40x माइनस 39x/40 बराबर 20, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x/40 बराबर 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4×8 800 हेक्टेयर, कितना हो जाएगा 800 हेक्टेयर। विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है, क्या कह रहा है,
कह रहा है कि ये 5/6 भाग खर्च कर देता है, शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। मान लेते हैं कि उसकी पूंजी पूंजी जो है उसकी पूंजी जो है x है, इसका 5/6 खत्म कर देता है, मतलब कि 5x/6 खर्च कर देता है, तो बचता कितना है, तो बचेगा कितना, तो x में से घटा दीजिए 5x/6, मतलब 10 रुपये कमा रहे हैं, 5 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो क्या करते हैं 10 में से 5 घटाते ही तो हैं। ये देखिए इतना कमाता है, इतना खर्च कर रहा है, तो इसको घटा देंगे तो शेष जो बचेगा बचत हो जाएगा। तो बचत क्या आएगा, तो 1/6 हमारा बचत आएगा। ये हो गया, इतना रुपया शेष हो गया। पर है कि शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, ये शेष है, इसी का 1/, शेष तो 1/6 बचता है, ये क्या है, बचत है। लेकिन बचत तो है, लेकिन फिर क्या कर रहा है, फिर जो बच रहा है उसका 1/2 भाग कमा लेता है, इसी का 1/2 भाग फिर कमा लेता है। कितना कमाता है, इसका कमाई जो है, नई कमाई जो है, नई कमाई क्या है, कह रहा है कि 1/6 का 1/2, अर्थात ये कितना हो जाएगा, x बटा में 6 गुना के बाद, मतलब 1/12 रुपया और कमा लेता है, नया कमाई, ये नई कमाई जो 1/12। तो कह रहा है कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। अब देखिए 1/6 कमाता है, मतलब बचत किया था, और फिर नया कमाया था 1/12 भाग, और टोटल भाग जोड़ेंगे तो एलसीएम 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 3x/12, तो 3×4 = 12, मतलब 1/4। क्या कर रहा है, अपने पूंजी का कितना भाग कमा रहा है, उसकी पूंजी तो है, पूंजी तो माने थे कितना, हम पूंजी तो माने थे x, उसी का कितना कमा लेता है, तो 1/4 भाग, कितना कमा रहे थे, इसी पूंजी का 1/4 भाग। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।